तो चलिए जानते हैं भारत में रेलवे का विकास क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। तो हम जानेंगे कि अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों में एक प्रमुख कार्य रेलवे का विकास भी था। भारत में रेलवे का विकास डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ। इस विकास के पीछे कई कारणों को उत्तरदायी माना जाता है और यहाँ कई कारणों में जो प्रमुख कारण है वह था व्यापारिक उद्देश्य। ठीक है, तो व्यापारिक उद्देश्य ये था कि जो इंग्लैंड का उद्योग था वहां उत्पादन बढ़ रहा था और उस उत्पादन को क्या करना था, शहर शहर से कस्बों और कस्बों से गांवों तक पहुंचाना था। तो इसके लिए कोई साधन भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेलवे का विकास किया जाए। और रेलवे के विकास के प्रमुख कारण के रूप में व्यापारिक गतिविधियों का भारत के कोने कोने में प्रसार करने का था। जो इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं को भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा वहां से कच्चा माल ढोकर बंदरगाहों तक लाने के लिए रेलवे का विकास आवश्यक माना गया। अब हम दूसरे कारण में देखेंगे कि रेलवे के विकास का ये कारण सामरिक भी था। डलहौजी का ऐसा मत था कि ब्रिटिश नियंत्रण के प्रसार के लिए अलग अलग प्रदेशों में होने वाले विद्रोहों को शांत करने के लिए, साथ ही युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय सेना की गतिशीलता एवं उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। इस दौरान रेलवे के विकास के पीछे भारत में आर्थिक विकास को भी एक कारण आर्थिक विश्लेषकों जो विश्लेषक हैं उनको माना गया, उनके द्वारा ये माना गया। वहीं देखेंगे कि रेलवे के विकास रेलवे के निर्माण के पीछे एक निश्चित उद्देश्य यह भी था कि रेलवे निर्माण में ब्रिटिश पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई थी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए नए रेल मार्ग बनाए गए। तो ये थे कारण। अब हम जानेंगे रेलवे के निर्माण का प्रारूप। तो रेलवे के निर्माण का प्रारूप क्या था? ब्रिटिश सरकार के पास पर्याप्त धन न होने तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों के हित के लिए गारंटी पद्धति को अपनाया गया और अंग्रेज पूंजीपतियों को यह आश्वासन दिया गया कि जो उनका निवेश है उनके निवेश पर 5% या उससे कम का लाभ न होने की स्थिति 5% 5% या उससे कम का लाभ न होने की स्थिति पर यह राशि ब्रिटिश सरकार अदा करेगी। उन्हें भूमि निःशुल्क दी जाएगी तथा उनके पूंजी निवेश पर 4.5 से 5% का ब्याज अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। गारंटी के अंतर्गत यह भी कहा गया कि लाभ होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश सरकार एवं कंपनी के बीच आधा आधा बांट लिया जाएगा। ठीक है, कर्मचारियों के नियुक्ति के अतिरिक्त शेष मामलों के निर्धारण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को होगा। और रेलवे में निवेश जो था निवेश किया गया और बड़े पैमाने पर इस निवेश से